ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्म वैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवर्षि नारद को उसकी प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। ये पुराण अलौकिक एवं धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथंतर कल्प का जो वृत्तांत बताया था, उसी की वेद वेत्ता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन का है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का पराभव हुआ था, मरीचे। फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर शिवजी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सावर्णी के सिद्ध सेवित आश्रम में जो परम पुण्यमय और त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने की बात कही गई है। यह ब्रह्मखंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद सावर्णी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति की अंशभूत कलाओं के महात्मा और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। ये प्रकृति खंड है, जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर अर्जुन और जमदग्नि नंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी ने जो महान विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। ये गणेश खंड है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदनंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उसके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध की आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमारावस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोतित संस्कार का वर्ण उल्लेख है। फिर काश्य गोत्रोत्पन्न सांदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदनंतर कालयवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा वहां उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मन ये श्री कृष्ण खंड है, जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष धेनु के साथ इसका दान करता है, वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता अथवा सुनता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ, जो पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे इस लिंग पुराण का उपदेश किया था। उसी को व्यासदेव ने 2 भागों में बांट कर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला ये लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। ये सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदनंतर दधीचि चरित्र, युगधर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय है। तत्पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विपोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्टि, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, वाराह चरित्र, नरसिंह चरित्र और जलंधर वध की कथा है। तदनंतर शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दाहक और पार्वती के पाणिग्रह की कथा है। तत्पश्चात विनायक की कथा,
भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा है। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। मुने, इसके बाद विष्णु के महात्मा का कथन, अम्बरीश की कथा तथा सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद है। फिर शिव महात्मा के साथ स्नान, याग आदि का वर्णन है। सूर्य पूजा की विधि तथा मुक्तदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदनंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण, प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्मा और पुराण श्रवण के फल का वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया। यह भगवान रुद्र के महात्मा का सूचक है, जो इस पुराण को लिखकर फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है। वो जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वो इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिवलोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरिजा वल्लभ शिव के प्रसाद से इहलोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। वाराह पुराण का लक्षण तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्मा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वाराह पुराण का वर्णन करता हूँ। ये 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्मा का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। वाराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वाराह भगवान का शुभ संवाद है। तदनंतर आदि सत्ययुग के वृत्तांत में रभ्य का चरित्र है। फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन है। तत्पश्चात महापातकों का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक नागगण, सेनानी कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी धनत तथा वृष का आख्यान है। इसके बाद सत्यतपा के व्रत की कथा कही गई है। तदनंतर अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्मा प्रकट किया गया है। तत्पश्चात पर्वाध्याय, श्वेतोपाख्यान, गुरोपदानिक इत्यादि सतयुग का वृत्तांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत धर्म में व्रत और तीर्थों की कथाएं हैं। 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महात्मा का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। इसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदनंतर ऋषिपुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण, गोकर्ण के पापनाशक महात्मा का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वाराह पुराण का ये पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में पुलत्स और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महात्मा का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पापनाशक वाराह पुराण का परिचय दिया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के मन में भगवत भक्ति बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुड़ प्रतिमा बनवाकर तिलधेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वो देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो वाराह पुराण की अनुक्रमणिका का श्रवण या पाठ करता है, वो भी भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण की विषयानुक्रमणिका, इस पुराण के पाठ, श्रवण एवं दान का महात्मा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसके पद पद में साक्षात महादेव जी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। उसमें 7 खंड कहे गए हैं। सब पापों का नाश करने वाला स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, वो साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन शैव धर्मों का प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। वे सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसके 12,000 से कुछ कम श्लोक हैं। ये परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा ये खंड स्कंद स्वामी के महात्मा का सूचक है। माहेश्वर खंड के भीतर केदार महात्मा में पुराण का आरंभ हुआ है। इसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है। इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा और देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती का उपाख्यान और उसके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उसके युद्ध का वर्णन है। फिर पाशुपत का उपाख्यान और चंड की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृत्तांत है। उसके बाद कुमार महात्मा के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है। धर्मवर्मा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्र का वर्णन है। तदनंतर इंद्रधुम्न और नाड़ी जंग की कथा है। फिर मही नदी के प्रादुर्भाव और दमन की कथा है। तत्पश्चात महिसागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है।
तदनंतर द्वीपों का पुण्यमय वर्णन, ऊपर के लोगों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति और उसका मान तथा वर्करेश की कथा है। महाकाल का प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्मा और कोटि तीर्थ का वर्णन है। तदनंतर गुप्त क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्यमय कथा और बर्बरिक की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति है। तदनंतर अरुणाचल का महात्मा तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है। गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में अद्भुत माहेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। अब उसके आख्यानों का मुझसे श्रवण सुनो। पहले भूमि वाराह संवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटाचल का पाप नाशक महात्मा बताया गया है। फिर कमला की पवित्र कथा और श्रीनिवास की स्थिति का वर्णन है। तदनंतर कुम्हार की कथा तथा सुवर्णमुखी नदी के महात्मा का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और अंजन के पापनाशक संवाद का वर्णन है। फिर उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृत्तांत, इंद्रधुम्न का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्रह्मन इसके बाद जैमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन है। तदनंतर अश्वमेघ यज्ञ की कथा और राजा का ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है। तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान और गुंडीचा की कथा है। रथ रक्षा की विधि और भगवान के शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु उत्सव का निरूपण है। भगवान के दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रत का वर्णन है। तदनंतर उद्दालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशावतार की कथा और स्नान आदि का वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्मा बताया गया है। उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों की और गरुड़ शिला की महिमा है। वहां भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा है। तदनंतर कार्तिक मास का महात्मा प्रारंभ होता है। उसमें मदनालस के महात्मा का वर्णन है। धूम्रकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात मार्ग शीर्ष के महात्मा में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुनरादि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्मा कहा गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सव का विधान और नाम महात्मा का कीर्तन है। भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्मा बताया गया है। मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्मा अलग कहा गया है और वहां के 12 वनों की महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्मा का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में वज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो व्रज की आंतरिक लीलाओं का प्रकाशक है। तदनंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्मा बताया गया है, जो नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्मा का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्मा में शय्यादान आदि का फल कहा गया है। फिर जलदान की विधि, कामोपाख्यान, सुखदेव चरित, व्याध की अद्भुत कथा, अक्षय तृतीया आदि के पुण्य का विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्मा प्रारंभ करके उसमें चक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, सहस्रधारा तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, चंद्रहरिति तीर्थ, धर्महरिति तीर्थ, स्वर्ण वृष्टि तीर्थ की कथा और तिलोदा सरयू संगम का वर्णन है। तदनंतर सीताकुंड, गुप्तहरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गुरु प्रचार तीर्थ, शिरोदाकार तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात घोषार्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गयाकूप के सर्व पापनाशक महात्मा का कथन है। तदनंतर मांडव्याश्रम आदि, अजित आदि, मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मरीचे, इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्मखंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्मा प्रारंभ करके वहां के स्नान दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा है। तत्पश्चात देवी पत्तन में चक्र तीर्थ आदि की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्मा और पापनाश आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थों का महात्मा, ब्रह्मकुंड आदि का वर्णन, हनुमत्त कुंड की महिमा और अगस्त तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा साध्यामृत आदि तीर्थों के प्रभाव का वर्णन है।
इसके बाद धनुषकोटि आदि का महात्म्य, शिरकुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है। फिर रामेश्वरी की महिमा, तत्वज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात धर्मारण्य का महात्मा, उत्तम महात्मा बताया गया है जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्मारण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। तदनंतर वहाँ अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्मा कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तदनंतर देवस्थान विभाग और बकुलादित्य की शुभ कथा का वर्णन है। वहाँ छत्रानंदा, शांता, श्रीमाता, मतंगिनी और पुण्यदा ये 5 देवियां सदा स्थित बताई गई। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा तथा द्वारका आदि का निरूपण है। लोहासुर की कथा, गंगाकूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन है। फिर जीर्णोद्वार की महिमा का कथन, आसनदान, जाति भेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन है। तदनंतर पुण्यमय चातुर्यमास्य का महात्म प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म तथा सद्रुक का कथन है। तदनंतर प्रकृतियों के भेद का वर्णन, शालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्षभाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुनय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिवलिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पुनर्वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चातुर्मास्य महात्मा के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है जो मनुष्यों के लिए कल्याणदायक है। तदनंतर ब्राह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्मा तथा गोकर्ण की महिमा का वर्णन है। तत्पश्चात शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सीमंतनी कथा है। फिर भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भस्म महात्मा वर्णन, शबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्मा, रुद्राध्याय पुण्य तथा ब्रह्मखंड के श्रवण आदि के पुण्यमय महिमा का वर्णन है। इस प्रकार ये ब्रह्मखंड बताया गया। उसके बाद चौथा परम उत्पन्न काशी खंड है, उसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद का वर्णन है। फिर सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा है। तदनंतर सप्तपुरी का वर्णन, संयमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, नैऋत्य तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन है। तत्पश्चात ध्रुवलोक की पुण्यमय कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद अगस्त संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य का निर्देश, अविमुक्तेश्वर का वर्णन, गृहस्थ योगी के धर्म, काल ज्ञान, दिवोदास की पुण्यमयी कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, दिवोदास का मोक्ष, पंच नदी तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, तदनंतर काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, फिर शूलधारी शंकर का काशी में आगमन, जैगिशव्य के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कदुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृतिवाश्वेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान, दुर्गासुर का पराक्रम, दुर्गा जी की विजय, ओमकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओमकार का महात्मा, त्रिलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णुभुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का व्याख्यान, गंगा महात्म कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की कथा, दक्षोज्योद्धव का, सतीश और अमृतेश आदि का महात्मा, पराशर नंदर व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी का वैभव, तदनंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन, ये काशी खंड के विषय हैं। तदनंतर 5वें अवंती खंड का वर्णन सुनो। इसमें महाकालवन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्रायश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दीक्षा, नाना प्रकार के पातकों का नाश करने वाला शिव स्रोत, कपाल मोचन की कथा, महाकालवन की स्थिति,
कलकलेश्वर का सर्व पापनाशक तीर्थ, अप्सरा कुंड पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुंबकेश विद्याधरेश्वर मर्कटेश्वर तीर्थ का वर्णन है। तत्पश्चात सर्गोदार चतुह सिंधतुर तीर्थ, शंकर वापिका, शंकरादित्य पापनाशक गंधवती तीर्थ, दशवामेघ तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरिसिद्धि प्रद तीर्थ, पिशाजादि यात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रवेश्वर, नक्षत्रेश्वर तीर्थ का उपाख्यान, कुशस्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एकपादीर्थ, चंद्रार्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लंकेश आदि तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकानंतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभागेश्वर तथा नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य, शक्तिभेदीर्थ, स्वर्णसार मुखीर्थ, ओमकारेश्वर आदि तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, कालवन में शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगरेश्वर तीर्थ का वर्णन है। फिर कुशस्थली, अवंती एवं उज्जैनीपुरी के पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्प इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति कराने वाला है। तत्पश्चात शिप्रा में स्नान आदि का फल, नागों द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याध्यक्षो वध की कथा, सुंदरकुंड तीर्थ, नीलगंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, अधननाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्र नाम, वीरेश्वर सरोवर, काल वैभव तीर्थ, नागपंचमी की महिमा, नरसिंह जयंती, कुटुंबरेश्वर की यात्रा, देवसाधक कीर्तन, कर्कराज नामक तीर्थ, विष्णुशादी तीर्थ और सुरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर 8 तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा का वर्णन है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्मा बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदनंतर पहले के प्रलयकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष सूत्रक, कालरात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, पृथक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जलेश्वर की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, त्रिपुर दाह की कथा, देहपात विधि, कावेरी संगम, दारु तीर्थ, ब्रह्मावर्त, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघादाधि तीर्थ, दारूदि तीर्थ, देव तीर्थ, नर्मदेश तीर्थ, कपिला तीर्थ, करंजकी तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिप्पलाद तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूलभेदन तीर्थ, शचिहरण कथा, अभरक का वध, शूल भेदवादर तीर्थ, पृथक पृथक दान धर्म, दीर्घपात की कथा, ऋष्य श्रृंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, पवित्र व्याधोपाख्यान, पुष्करणी तीर्थ, अर्क तीर्थ, आदिशिवेर तीर्थ, शक्र तीर्थ, करोटिक तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्तेश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मार्त तीर्थ, लोकेश्वर, धनेश्वर, मंगलेश्वर तथा कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपार तीर्थ, गौतमी तीर्थ, शंखचूड़ तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, नंदिकेश्वर तीर्थ, वर्णेश्वर तीर्थ, दधि स्कंददा तीर्थ, हनुमदेश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, ऋणमोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पुतिकेश्वर, जलेशय, चरडाक, यम तीर्थ, कोलाडीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कुटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, नागेश्वरी तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रश्रयेश्वर तीर्थ, पुण्यमय, एरंडी संगमती तीर्थ, सुवर्णशील तीर्थ, करंजी तीर्थ, कामर तीर्थ, भाडीर्थ तीर्थ, रोहिणी भवतीर्थ, चक्र तीर्थ, धौतपापीर्थ, आंगिरस तीर्थ, कोटिरस तीर्थ, अनन्नति तीर्थ, अंगारथी तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोमेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अकिर तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवतेश्वर तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, देवतीर्थ, मार्गरेश तीर्थ, आदिवाराहेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अल्ल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सुमति तीर्थ, नादेश तीर्थ, कोयेश तीर्थ, रुक्मणी संभवर्ती तीर्थ, योजनेश तीर्थ, वराहदेशीर तीर्थ, द्वादशी तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वरी तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंग वाराहव तीर्थ, कुंडेश तीर्थ, श्वेत वाराह तीर्थ, भागरवेश तीर्थ, रथेश्वर तीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, हुंकार स्वामी तीर्थ,
संगमेश्वर तीर्थ, नहुरेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंचगोपदी तीर्थ, नागशावकर तीर्थ, सिद्धेश तीर्थ, मार्कंडेश तीर्थ, अक्रूर्थी तीर्थ, कामोदी तीर्थ, शुलारोपति तीर्थ, माडव्यव तीर्थ, गोपेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ, गोमर्ती तीर्थ, अश्वमेघ तीर्थ, भृदुकच्छ तीर्थ, पापनाशक केदारेश तीर्थ, कलकलेश या कनखलेश तीर्थ, जालेश तीर्थ, शालगाम तीर्थ, वराह तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपद तीर्थ, हंस तीर्थ, मूल स्थान तीर्थ, शुलेश्वर तीर्थ, उग्रती तीर्थ, चित्रदैव कति तीर्थ, शिखीश्वर तीर्थ, कोटीश्वर तीर्थ, दश कन्यती तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, भारभूति तीर्थ, पंखमुखी तीर्थ, आमलेश तीर्थ, कपालेश तीर्थ, श्रृंगरण्य तीर्थ, कोटिति तीर्थ, लोटलेशिति तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फलस्तुति कही गई है। तदनंतर कृमिजंगल महात्मा के प्रसंग में रोहिताश्व की कथा, धुंधुमार का उपाख्यान, उसके वध का उपाय, धुंधुवध, चित्रवह का उद्धव, उसकी महिमा, चंडीश का प्रभाव, रतीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्य तीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखार तीर्थ, चवनाधंत तीर्थ, ब्रह्म सरोवर चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, बहुगोमूर तीर्थ, रुद्रावर तीर्थ, मार्कंडेवर तीर्थ, पापनाश कीर्त तीर्थ, श्रवणेश्वर तीर्थ, शुद्धपटीर तीर्थ, देवांधु प्रेत तीर्थ, जिहोदती तीर्थ का प्राकट्य, शिवोदती तीर्थ और फल श्रुति, इन विषयों का वर्णन है। ये सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाला है। इसके अनंतर नागर खंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, हाटकेश्वर महात्मा के प्रसंग में वत्रासुर का वध, नागबिल, शंकतीर्थ, अचलेश्वर का वर्णन, चमत्कारपुर की चमत्कारपूर्ण कथा, गैशीर्ष तीर्थ, बालशतीर्थ तीर्थ, बालमंड तीर्थ, मृग तीर्थ, विष्णुपाद गोकर्ण, युगरूप, समाश्रय तथा सिद्धेश्वर तीर्थ, नाग सरोवर, सप्तऋषि तीर्थ, अगस्त तीर्थ, भ्रूणगर्त, नलेश तीर्थ, भीष्म तीर्थ, वैंगुरमर तीर्थ, शर्मिष्ठा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, दुर्गा तीर्थ, आनरकतेश्वर तीर्थ, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार का कथानक, रामहृद, नागपुर तीर्थ, षडलिंग तीर्थ, यज्ञभूतीर्थ, मुंडरादा तीर्थ, त्रिकारक तीर्थ, सती परिणय तीर्थ, रुद्रशीर तीर्थ, योगेश तीर्थ, बालखिल्लर तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, लक्ष्मी जी का शाप, सप्तविंशति तीर्थ, सोम प्रासाद तीर्थ, अम्बावृध तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्मकुंड, गोमुखी तीर्थ, लोहयत्तिष्ठ तीर्थ, अजापालेश्वरी देवी, शैनेश्वरी तीर्थ, राजव्यापी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लववेश्वर लिंग, सर्वतोत्तम 68 तीर्थों के नाम, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, रेवती अम्बा की स्थापना, भक्तिका तीर्थ का आविर्भाव, क्षेमंकरी देवी, केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव, शुक्ल तीर्थ, मुकार तीर्थ, सत्य संधेश्वर का आख्यान, कर्णोत्पला की कथा, अटेश्वर तीर्थ, याज्ञवल्लक तीर्थ, गौरी गणेश तीर्थ, वास्तुपदी तीर्थ का आख्यान, अजाग्रहा देवी की कथा, सौभाग्यान्धति तीर्थ, शुलेश्वर लिंग, धर्मराज की कथा, मिष्टान्न देवेश्वर का आख्यान, 3 गणपति का आविर्भाव, जावाली चरित, मकरेश की कथा, कालेश्वरी और अंधक का आख्यान, अप्सरस कुंड, पुष्पादित्य तीर्थ, रोहिताक्ष तीर्थ, नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन, भार्गव चरित, विश्वामित्र चरित्र, सारस्वत तीर्थ, पिप्लादत्त तीर्थ, कंसारेश्वर तीर्थ, पिंडक तीर्थ, ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, रैवत का आख्यान, भद्रयज्ञ का वृत्तांत, मुख्य तीर्थों का निरीक्षण, करूर क्षेत्र, हाटकेश्वर क्षेत्र और प्रभास क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन, पुष्करारण्य, रमिष्यारण्य तथा धर्मारण्य, इन तीनों अरण्यों का वर्णन, वाराणसी, द्वारका तथा अवंती, इन 3 पुरियों का वर्णन, वृंदावन, खांडव वन और अद्वैत वन, इन तीनों वनों का उल्लेख, कल्पग्राम, शालग्राम तथा नंदीग्राम, इन तीनों उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन, असी तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और प्रति तीर्थ, इन तीनों तीर्थों का निरूपण, श्रीशैल, अर्बुदगिरी तथा रैवतगिरी, इन 3 पर्वतों का वर्णन, गंगा, नर्मदा और सरस्वती, इन 3 नदियों का नाम उच्चारण, इनमें से एक एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है।
इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कुपिका तीर्थ, शंख तीर्थ, चामर तीर्थ और बालमंडन तीर्थ, इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात सांबादित्य की महिमा, श्राद्ध कल्प का निरूपण, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, अंधकार पूर्ण नरक, जलशायी का महात्म, चातुर्मास्य व्रत, अशून्य शयन व्रत, मंक गणेश की महिमा, शिवरात्रि का महात्म, तुला पुरुष दान, पृथ्वीदान, बालकेश्वर, कपाल मोचनेश्वर, पापपिंड, साप्तलिंग युगमान आदि का वर्णन, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन, दान महात्म तथा द्वादशादित्य का कीर्तन, इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये नागर खंड कहा गया। अब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, महान पुण्यपद, अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पृथक पृथक कहा गया है। तत्पश्चात अग्नितीर्थ, करपदेश्वर, उत्तम गतिदायक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भारकरेश्वर, चंद्रेश्वर, मंडलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, शुक्रेश्वर, शनैश्वर, राहेश्वर, कैतीश्वर आदि शिव विग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि 5 रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वारारोहा, अजापाला, मंगला, ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बाडेश्वर, उर्वेश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वाश्विर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शकुलेश्वर, कोटीश्वर तथा बालरूपधारी ब्रह्मा आदि की उत्तम कथा है। तत्पश्चात नरकरेश्वर, सनवरेश्वर, निधीश्वर, बलभद्रेश्वर, गंगा, गणपति, जाम्बवती नदी, पांडुकुप, शतमेघ, लक्ष्ममेघ, कोटिमेघ की श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासादित्य घट स्थान, हिरण्यासंगम, नागरादित्य, श्री कृष्ण संकर्षण, समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मरेश्वर, पिंगला संगमेश्वर, शंकरादित्य, घटेश्वर, ऋषितीर्थ, नंदादित्य, त्रितकुप, सोमपान, पर्णादित्य और न्योंकुमति की भी अद्भुत कथा का उल्लेख है। तदनंतर बारह स्वामी का वृत्तांत, छायालिंग, गुल्फ, कनकनंदा, कुंती और गंगेश की कथा है। फिर चमसोधेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मंगणेश्वर, त्रैपुरेश्वर तथा षंड तीर्थ की कथा है। फिर सूर्य प्राची, त्रिक्षण और उमानाथ की कथा है। पृथ्वी द्वार, शूल स्थल, चवनादित्य और चवनेश्वर का वृत्तांत है। उसके बाद अजापालेश्वर, बालादित्य, कुबेर स्थल तथा ऋषितोयाय की पुण्यमयी कथा एवं श्रीगालेश्वर का महात्म कीर्तन है। फिर नारदादित्य की कथा, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्तकुंड की महिमा तथा मूल चंडीश्वर का वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वर की कथा, गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरणोदन की भी कथा है। तत्पश्चात क्षेमादित्य, उन्नत विघ्नेश, तल स्वामी, कालमेघ, रुक्मणी, दुर्वाश्वेश्वर, भद्रेश्वर, शंखाव्रत, मोक्ष तीर्थ, गोष्पद तीर्थ, अच्युत ग्रह, जालेश्वर, ओमकारेश्वर, चंडीश्वर, आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड की अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरदव शिव की भी विचित्र कथा का उल्लेख है। नलेश्वर, करकोटकेश्वर, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, यंत्रभूषा, दुर्गकूट और गणेश की कथा का भी उल्लेख है। सुपर्ण भैरवी, ऐला भैरवी तथा भल्ल तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कर्दमालती तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहुस्वर्णेश्वर, श्रृंगरेश्वर, कौटीश्वर, मार्कंडेश्वर, कोटिश तथा दामोदर ग्रह की महात्म कथा है। तदनंतर स्वर्णरेखा, ब्रह्मकुंड, कुंतेश्वर, भीमेश्वर, मृगकुंड तथा सर्वस्व ये वस्त्रापथ क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गा भल्लेश, गंगेश, रवतेश, अर्बुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वशिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र, केदार, तीर्थागमन, कोटीश्वर, रूप तीर्थ और ऋषिकेश ये अद्भुत महात्म कथाएं हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, मणिकर्णेश्वर, पंगु तीर्थ, यम तीर्थ और वाराही तीर्थ आदि के महात्म का वर्णन है। फिर चंद्रप्रभास, पिंडदोक, श्रीमाता, शुक्ल तीर्थ, कात्यायनी देवी, पिंडारक तीर्थ, कनखलती तीर्थ, चक्र तीर्थ, मानुष तीर्थ, कपिलाग्नि तीर्थ तथा रक्तानुबंध आदि महात्म कथा का उल्लेख है। तदनंतर गणेश तीर्थ, पार्थेश्वर तीर्थ और उज्ज्वल तीर्थ की यात्रा में चंडे स्थान, नागोद्भव, शिवकुंड, महेश तीर्थ तथा कामेश्वर का महात्म वर्णन और मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा है।
फिर उद्दालकेश और सिद्धेश के समीपवर्ती तीर्थों की पृथक पृथक कथाएं हैं। इसके बाद श्रीदेव माता की उत्पत्ति, व्यास और गोमत तीर्थ की कथा, कुलसंतार तीर्थ का महात्मा तथा राम तीर्थ एवं कोटि तीर्थ की महिमा है। चंद्रदेव तीर्थ, ईशान तीर्थ और ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महात्मा तथा त्रिपुष्कर, रुद्रहल्द और गुहेश्वर की शुभ कथा है। तत्पश्चात अविमुक्ति की महिमा, उमा महेश्वर का महात्मा, महाौजव का प्रभाव और जम्बू तीर्थ का महत्व कहा गया है। गंगाधर और मिश्रक की कथा एवं फलस्तुति का भी वर्णन है। तदनंतर द्वारका महात्मा के प्रसंग में चंद्र शर्मा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का आख्यान, एकादशी व्रत की महिमा, महाद्वादशी का आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रा की प्रारंभिक विधि, गोमती की उत्पत्ति कथा, उसमें स्नान आदि का फल, चक्रतीर्थ का महात्म, गोमती सागर संगम, सनकादि कुंड का आख्यान, नगतीर्थ की कथा, गोप्रचार की पुण्यमयी कथा, गोपियों का द्वारका में आगमन, गोपी सरोवर का आख्यान, ब्रह्मतीर्थ आदि का कीर्तन, 5 नदियों के आगमन की कथा, अनेक प्रकार के उपाख्यान, शिवलिंग, गदातीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन है। त्रिविध मूर्ति का वर्णन, दुर्वासा और श्री कृष्ण संवाद, कुश दैत्य के वध की कथा, विशेष पूजन का फल, गोमती और द्वारका में तीर्थों के आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहाँ तीर्थ के निवास की कथा और द्वारिका के पुण्य का वर्णन है। ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्मा प्रतिपादक स्कंद पुराण में यह 7वां प्रभास खंड बताया गया है। जो इसे लिखकर स्वर्णमय त्रिशूल के साथ माघ की पूर्णिमा के दिन सत्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वो सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है। वामन पुराण की विषय सूची और उस पुराण के श्रवण, पठन एवं दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं त्रिविक्रम चरित्र से युक्त वामन पुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें क्रूर कल्प के वृत्तांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। ये पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभकारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरच्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। तत्पश्चात भगवान हर की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तपति चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्या महात्म, पार्वती जन्म की कथा, तप्ती का विवाह, गौरी उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा, साधुपाख्यान, जाबाली चरित्र, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और भगवान शंकर का युद्ध, अंधक को गणत्व की प्राप्ति, मरुदणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा और उसमें अनेक मंगलमय कथाएं, धुंधु चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्रीदामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र के अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ उत्तम स्रोत तथा प्रहलाद और बलि के संवाद में सूतल लोक में श्रीहरि की प्रशंसा का उल्लेख है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराण का पूर्व भाग बताया है। अब इस वामन पुराण के उत्तर भाग का श्रवण करो। उत्तर भाग में 4 संहिताएं हैं। वे पृथक पृथक 1-1 सहस्र श्लोकों से युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, माहेश्वरी, भागवती, सौरी और गाणेश्वरी। माहेश्वरी संहिता में श्री कृष्ण तथा उसके भक्तों का वर्णन है। भागवती संहिता में जगदम्बा के अवतार की अद्भुत कथा दी गई है। सौरी संहिता में भगवान सूर्य की पाप नाशक महिमा का वर्णन है। गाणेश्वरी संहिता में भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये वामन नाम का अत्यंत विचित्र पुराण महर्षि पुलत्स्य ने महात्मा नारद जी से कहा है, फिर नारद से महात्मा व्यास को प्राप्त हुआ है और व्यास जी से उनके शिष्य रोमहर्षण को मिला है। रोमहर्षण जी नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ब्रह्मर्षियों से ये पुराण कहेंगे। इस प्रकार ये मंगलमय वामन पुराण परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस पुराण को लिखकर शरतकाल के विषुव योग में वेदवेत्ता ब्राह्मण को धृतधेनु के साथ इसका दान करता है, वो अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके देह त्याग के पश्चात वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। कूर्म पुराण की संक्षिप्त विषय सूची और उसके पाठ, श्रवण तथा दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स मरीचे, अब तुम कूर्म पुराण का परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है।
इस पुराण में कूर्म रूपधारी दयामय श्रीहरि ने इंद्रधुम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पृथक पृथक महात्म सुनाया है। ये शुभ पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 17,000 है। मुने, इसमें अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग से मनुष्यों को सद्गति प्रदान करने वाले नाना प्रकार के ब्राह्मण धर्म बताए गए हैं। इसके पूर्व भाग में पहले पुराण का उपक्रम है, तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्रधुम्न का संवाद, कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार का कथन, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, संक्षेप से काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान का स्तवन, संक्षेप से सृष्टि का वर्णन, शंकर जी का चरित्र, पार्वती सहस्त्र नाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, स्वयंभू मनु तथा देवता आदि की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष सृष्टि कथन, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रिवंश का परिचय, श्री कृष्ण का शुभ चरित्र, मार्कंडेय श्री कृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, युग धर्म का वर्णन, व्यास जैमिनी की कथा, काशी एवं प्रयाग का महात्म, तीनों लोकों का वर्णन और वैदिक शाखा का निरूपण है। इस पुराण के उत्तर भाग में पहले ईश्वरीय गीता, फिर व्यास गीता है जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देने वाली है। इसके सिवा नाना प्रकार के तीर्थों का पृथक पृथक महात्मा बताया गया है। तदनंतर प्रतिसर्ग का वर्णन है। ये ब्राह्मी संहिता कही गई है। इसके बाद भागवती संहिता के विषय का निरूपण है, जिसमें वर्णों की पृथक पृथक वृत्ति बताई गई है। इसके प्रथम पाद में ब्राह्मणों की सदाचार रूप स्थिति बताई गई है, जो भोग और सुख बढ़ाने वाली है। द्वितीय पाद में क्षत्रियों की वृत्ति का भलीभांति निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापों का यही नाश करके स्वर्गलोक में चला जाता है। तृतीय पाद में वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्ति कही गई है, जिसमें सम्यक आचरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार उसमें चतुर्थ पाद में शूद्रों की वृत्ति कही गई है, जिसमें मनुष्यों के कल्याणकारी वृद्धि करने वाले भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनंतर भागवती संहिता के 5वें पाद में संकर जातियों की वृत्ति कही गई है, जिसके आचरण से वो भविष्य में उत्तम गति को पा लेता है। मुने, इस प्रकार द्वितीय संहिता 5 पादों से युक्त कही गई है। इस उत्तर भाग में तीसरी संहिता गौरी संहिता कहलाती है, जो मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने वाली है। वो सकाम भाव वाले मनुष्यों को 6 प्रकार से षष्ठ कर्म सिद्ध का बोध कराती है। चौथी वैष्णवी संहिता जो मोक्ष देने वाली कही गई है। ये 4 पदों वाली संहिता द्विजातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रमशः 6, 4, 2 और 5000 श्लोकों की बताई गई है। ये कूर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर अयनारंभ के दिन सोने की कच्छप मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण की विषय सूची तथा इस पुराण के पाठ, श्रवण और दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता व्यास जी ने इस भूतल पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। नरसिंह वर्णन आरंभ करके 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। मनु और मत्स्य का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुद्वर्ण का प्रादुर्भाव, मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य और व्यवस्था मनु की उत्पत्ति, बुध संगमन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध काल, पितृतीर्थ प्रचार, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का कथन, राजा ययाति का चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, सृष्टिवंश वर्णन, भृगुशाप, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर 10 बार जन्म अवतार, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन वंश का वर्णन, पहले क्रियायोग फिर पुराण कीर्तन, नक्षत्र व्रत, पुरुष व्रत, मार्कंड शयन व्रत, श्री कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र नामक व्रत, तड़ाग विधि की महिमा, वृक्षोत्सर्ग, सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणिनी व्रत, आनंद करी व्रत, सारस्वत व्रत, उपरागाभिषेक, ग्रह स्नान विधि, सप्तमी शयन व्रत, भीम द्वादशी, अनंग शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार का मेरु प्रदान, ग्रह शांति, ग्रह स्वरूप कथा, शिव चतुर्दशी, सर्वफल त्याग, रविवार व्रत, संक्रांति स्नान, विभूति द्वादशी व्रत, षष्ठी व्रत महात्म, स्नान विधि का वर्णन, प्रयाग का महात्म, द्वीप और लोकों का वर्णन, अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव की महिमा, देवेश्वरों के भवन, त्रिपुर का प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरों की महिमा, मनवंतर निर्णय, 4 युगों की उत्पत्ति, युग धर्म निरूपण, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर का महात्म,
ब्रह्मदेवानुकीर्तन, पार्वती का प्राकट्य, शिवतपोहन, मदन देहदाह, रतिशोक, गौरी तपोवन, शिव का गौरी को प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियों का संवाद, पार्वती विवाह मंगल, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह भगवान की कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि, अंधकासुर का वध, वाराणसी महात्म, नर्मदा महात्म, प्रवर गणना, पितृगाथा का कीर्तन, उभयमुखी गौ का दान, काले मृगचर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, नाना प्रकार के उत्पातों का कथन, ग्रहणांत, यात्रा निमित्तिक वर्णन, स्वप्रमंडल कीर्तन, ब्राह्मण और वाराह का महात्म, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, देवासुर संग्राम, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, प्रासाद लक्षण, मंडप लक्षण, भविष्य राजाओं का वर्णन, महादान वर्णन तथा कल्प कीर्तन, इन सब विषयों का इस पुराण में वर्णन किया गया है। जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाले इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर स्वर्ण में मत्स्य और गौ के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान देता है वो परम पद को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण की विषय सूची और पुराण के पाठ, श्रवण और दान की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, अब मैं मंगलमय गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें तारक्ष कल्प की कथा से युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराण को आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है, तत्पश्चात सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवयुग पूजा की विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंच तत्वार्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि संध्योपासन, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्र रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रासाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, दीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यू, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म, गया का उत्तम महात्म, पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि की अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपूर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का उहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलिवैश्वदेव, संध्या, पावर्ण कर्म, नित्य श्राद्ध, सपिंडन, धर्मसार, प्रापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रम, युग धर्म, कर्मफल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्रोत, ज्ञानामृत, गुहा कष्टक स्रोत, विष्णु वर्चन स्रोत, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीतासार तथा फल वर्णन ये विषय कहे गए हैं। ये गरुड़ पुराण का पूर्वखंड बताया गया है। इसी के उत्तरखंड में सबसे पहले प्रेत कल्प का वर्णन है। मरीचे, इसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है जो योगियों की उत्तम गति का कारण है। फिर दान आदि का फल और और्ध्वदैहिक का कर्म बताया गया है। तत्पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में षोडश श्राद्ध के फल को सूचित करने वाले वृत्तांत का वर्णन है। यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय और धर्मराज के वैभव का कथन है। इसके बाद प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेत चरित्र वर्णन और प्रेतत्व प्राप्ति के कारण का उल्लेख किया गया है। तदनंतर प्रेत कृत्य का विचार, सपिंडीकरण का कथन, प्रेतत्व से मुक्त होने का कथन, मोक्ष साधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का उहापोह, शारीरिक निर्देश, यमलोक वर्णन, प्रेतत्व से उद्धार का कथन, कर्म करने के अधिकारी का निर्णय, मृत्यु से पहले के कर्तव्यों का वर्णन, मृत्यु से पीछे के कर्म का निरूपण, मध्य षोडश श्राद्ध, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य का उहापोह, सूतक की दिन संख्या, नारायण बलि कर्म, वृषोत्सर्ग का महात्म, निषिद्ध कर्म का त्याग,
दुर्मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन, मनुष्यों के कर्म का फल, विष्णु ध्यान और मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, स्वर्गीय सुख का निरूपण, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड के स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन तथा फल स्तुति का निरूपण, यही गरुड़ नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने पर वक्ता और श्रोता मनुष्यों के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 सुवर्णमय हंस प्रतिमा के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को दान देता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। ब्रह्मांड पुराण का परिचय, संक्षिप्त विषय सूची, पुराण परंपरा, उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं ब्रह्मांड पुराण का वर्णन करता हूं, जो भविष्य कल्पों की कथा से युक्त और 12,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। इसके 4 पाद हैं। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुषंग पाद, तीसरा उपोद्घात पाद और चौथा उपसंहार पाद है। पहले 2 पादों का पूर्व भाग कहा गया है, तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तर भाग माना गया है। पूर्व भाग के प्रक्रिया भाग में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित है। मानद ये पूर्व भाग का प्रथम पाद प्रक्रिया पाद है। अब द्वितीय अनुषंग पाद का वर्णन सुनो। इसमें कल्प और मनवंतर का वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मानुष सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, काल सद्भाव वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, पृथ्वी का दैर्घ्य और विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के लोकों पातालों का वर्णन, भूगोर्व आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य युग का कथन, देवाग्रहानुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कथन, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग तत्व निरूपण, यज्ञ प्रवर्तन, अंतिम 2 युगों का कार्य, युग के अनुसार प्रजा का लक्षण, ऋषि प्रवर वर्णन, वेद व्यसन वर्णन, स्वयंभू मनवंतर का निरूपण, शेष मनवंतर का कथन, पृथ्वी दोहन, चाक्षुष और वर्तमान मनवंतर के सर्ग का वर्णन है। इस प्रकार ये पूर्व भाग का द्वितीय पाद कहा गया है। अब मध्य भाग के उपोद्घात पाद में वर्णित विषय कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्तर्षियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, तदनंतर विजय की अभिलाषा और मरोदणों की उत्पत्ति का कथन है। कश्यप की संतानों का वर्णन, ऋषिवंश निरूपण, पितृकल्प का कथन, श्राद्ध कल्प का वर्णन, व्यवस्था मनु की उत्पत्ति, उनके सृष्टि, मनुपुत्रों का वंश, गांधर्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का कथन, अमावसु के वंश का वर्णन, रजि का अद्भुत चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश निरूपण, कातवीर्य चरित्र, परशुराम चरित्र, वृष्णिवंश का वर्णन, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य वध संबंधी कथा, सगर का चरित्र, भार्गव औरव की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कृष्णावतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्रोत, विष्णु महात्म कथन, बलिवंश निरूपण तथा कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र। ये मध्यम भाग का तीसरा उपोद्घात पाद है। अब उत्तर भाग के चौथे उपसंहार पाद का वर्णन करता हूँ। उसमें व्यवस्था मनवंतर की कथा विस्तार के साथ ज्यों की त्यों दी गई है। जो कथा पहले ही कही गई है वो यहाँ संक्षेप से बताई जाती है। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी कहा गया है। तदनंतर कल्प के प्रलय का निर्देश दिया गया है। कालमान बताया गया है। तत्पश्चात प्राप्त लक्षणों के अनुसार 14 भुवनों का वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मों के आचरण से नरकों की प्राप्ति का कथन है। मनोमयपुर का व्याख्यान और प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर शिवधाम का वर्णन है और सत्व आदि गुणों के संबंध से जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टि से अनिर्देश्य एवं अतर्क परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये उत्तर भाग सहित उपसंहार पाद का वर्णन किया गया है। मरीचे, मैंने तुम्हें 4 पाद वाले ब्रह्मांड पुराण का परिचय दिया। यह 18वां पुराण सार से भी सारतर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानद ब्रह्मांड पुराण जो 4 लाख श्लोक में कहा गया है, वास्तव में उसी को भवितात्मा मुनियों के उपदेश के पराशर नंदन व्यास मुनि ने 18 भागों में विभक्त करके पृथक पृथक कहा। दीनों पर अनुग्रह करने वाले धर्मशील मुनियों ने मुझसे सभी पुराण सुनकर उसका संपूर्ण लोगों के लिए प्रकाशन किया है। पूर्व काल में मैंने वशिष्ठ को इस पुराण का उपदेश दिया था। वशिष्ठ ने शक्तिनंदन पराशर को और पराशर ने जातुकर्ण को यह पुराण सुनाया। फिर जातुकर्ण से वायुदेव के मुख से प्रकट हुए इस उत्तम पुराण को पाकर व्यासदेव ने इसे प्रमाणभूत माना और इस लोक में इसका प्रचार किया। वत्स,
जो एकाग्रचित्त हो इस पुराण का पाठ एवं श्रवण करता है वह इस लोक में सारे पापों का नाश करके अनामय लोक रोग शोक से रहित परम धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सोने के सिंहासन पर रखता और वस्त्र से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान देता है वो ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मरीचे, मैंने तुमसे ये जो 18 पुराण संक्षेप में कहे हैं उन सबको विस्तार से सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव इन 18 पुराणों को विधिपूर्वक सुनता अथवा कहता है वो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा वो पुराणों का सूत्र रूप है। पुराण का फल चाहने वाले पुरुष को इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिए। जो दाम्भिक, पापाचारी, देवता और गुरु की निंदा करने वाला, साधु महात्माओं से द्वेष रखने वाला और शठ है उसे इस पुराण का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो शांत, मनोनिग्रह से युक्त, सेवा परायण, द्वेष रहित तथा पवित्र हो उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। 12 मासों की प्रतिपदा के व्रत एवं आवश्यक कृत्यों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, प्रभो, मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र जैसा कि परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि से कहा था सुन लिया। महाभाग, अब मुझसे क्रमशः तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए जिसमें व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदि का जो विधान है वो सब इस समय बताइए। श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं तुमसे तिथियों के पृथक पृथक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी हैं उन्हीं के क्रम से पृथक पृथक व्रत बताया जाता है जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। इसलिए वर्ष और वसंत ऋतु के आदि में बलिराज्य संबंधी तिथि अमावस्या को जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विद्या होने पर ही व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशांति करनी चाहिए। वो समस्त पापों का नाश, सब प्रकार के उत्पातों की शांति तथा कलयुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली है। साथ ही वो आयु देने वाली, पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। वो परम मंगलमयी, शांति, पवित्र होने के साथ ही लोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्नि रूपधारी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। फिर क्रमशः सब देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें। इस तरह पूजा और ओमकार पूर्वक नमस्कार करके कुश, जल, तिल और अक्षत के साथ सुवर्ण और वस्त्र सहित दक्षिणा लेकर वेदवेत्ता ब्राह्मण को व्रत की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष से सौरी नामक व्रत संपन्न होता है। ब्राह्मण ये मनुष्यों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। मुने, उसी दिन विद्याव्रत भी बताया गया है तथा इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अजातशत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश दिया है। तदनंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोहर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष में लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप आदि चढ़ावे। उगे हुए सप्तधान्य के अंकुर, नारंगी और बिजोरा, नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को सींचकर निम्नांकित मंत्र से क्षमा प्रार्थना करें। करवीर, आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओं के मस्तक को विभूषित करने वाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात आकृष्णेन इत्यादि वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाएं। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को प्रथम उत्तम रोटक व्रत होता है जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का कारण है। ब्राह्मण, सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक ये व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान शिव की बिल्वपत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहें और व्रत परायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांस के पात्र में सुवर्ण सहित पवित्र एवं अधिक वायन जो देवता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। मुनीश्वर, ये दान धन की वृद्धि करने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई महत्तम व्रत और कोई मौन व्रत बतलाते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करें। 48 फल और पूए एकत्र करके उनमें से 16 तो ब्राह्मण को दें और 16 देवताओं को भोग लगावें एवं शेष 16 अपने उपयोग में लावें। स्वर्णमय शिव की प्रतिमा को विधानवेत्ता पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करें। फिर वो सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दे। ब्राह्मण देवदेव महादेव के इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देवावसान होने पर शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण, आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसमें नियम पूर्वक रहकर
अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की सुवर्णमय मूर्ति बनाकर उसे भक्ति पूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र व्रत आरंभ करें। पूर्वाह्न काल में कलश स्थापन पूर्वक देवी की पूजा करें। गेहूं और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आयाचित अथवा एकभुक्त करके रहें एवं पूजा पाठ जप आदि करता रहे। ब्राह्मण मार्कंडेय पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए हैं उनका भोग और मोक्ष के अभिलाषा रखने वाला पुरुष 9 दिनों तक पाठ करे। नवरात्र में भोजन वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को नवरात्र में बताए नियम के अनुसार विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब गोरसों का संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सायंकाल में गौओं सहित श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है वो भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धन व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्निदेव की सुवर्णमय प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्निदेव के द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पौष शुक्ला प्रतिपदा को भक्तिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करके एक भूत व्रत करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन अग्नि स्वरूप साक्षात महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धशाली होता है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को धूले दूसरित अंगों वाले देवदेव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान करावें। भगवान महेश्वर इस लौकिक कर्म से भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। फिर भक्ति पूर्वक भली भांति पूजित होने पर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को विश्वव्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जगत गुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावे। ऐसा करने से श्री विष्णु सहित सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत तुम्हें बताए गए वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इस सब व्रतों में ब्रह्मचर्य पालन का विधान है। भोजन के लिए सामान्यतः हविष्यान्न बताया गया है।